फतेहाबाद के भूना क्षेत्र के गांव ढाड़ी भोजराज में निजी स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र पर छात्राओं से मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 24 नवंबर को प्रिंसिपल ने छात्राओं की पिटाई की थी, जिसकी वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। महिला आयोग ने संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं। छात्राओं ने बताया कि स्कूल में मारपीट के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था। शुरुआती दौर में परिजन समझौते की बात कह रहे थे, लेकिन आयोग के निर्देश पर शिकायत दी गई। प्रिंसिपल फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दो दिसंबर को एक प्राइवेट स्कूल, एक निजी स्कूल में भूना थाने के इलाके में ढानी भोजराज गांव में एक वीडियो जिसमें देखा गया कि एक अध्यापक एक छात्रा की पिटाई कर रहे हैं निर्मम तरीके से। और इसमें पहले तो छात्रा है और उनके परिवारजनों से बातचीत की गई कि भाई इसमें कंप्लेंट देनी चाहिए, बट किसी कारणवश उन्होंने कंप्लेंट उस टाइम नहीं दी थी। लेकिन बाद में उन्हें थोड़ा समझाया गया कि भाई ये एक एंटी सोशल एक्ट है और इसमें आपको कंप्लेंट देनी चाहिए, और उन्होंने कंप्लेंट दी और इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है संबंधित धाराओं में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी उसमें उसके संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और इसमें अनुसंधान जारी है और जल्दी जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। हाँ जी, उसमें मारपीट के अलावा उन्होंने कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह इस प्रकार की बात भी करी थी। और अभी हम और छात्राओं के बयान भी ले रहे हैं ताकि इसमें जो पॉक्सो की धारा है और अन्य कोई जो धारा है वो भी अगर इजाजत हुई तो इजाद की जाएगी और आगे जो भी कार्रवाई रहेगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। फतेहाबाद से जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। इस मामले के खिलाफ केस जो है दर्ज कर लिया गया है। स्कूल संचालक जो सुभाष चंद्र है उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ था, 24 नवंबर की घटना थी और 3-4 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद महिला आयोग द्वारा संज्ञान इस मामले में लिया गया। पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश इसमें दिए गए थे और छात्राओं के बयान के आधार पर ये केस दर्ज हुआ है। छात्राओं का कहना है कि पिटाई भी उनकी की जाती थी और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के मामला भी उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत अपने बयान में दर्ज करवाई है छात्राओं ने। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी की बात जो है प्रिंसिपल की कह रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी जानकारी चाहूंगी कि पहले सिर्फ मारपीट को लेकर बात कही जा रही थी, अब ये जानकारी सामने आई है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस दर्ज किया गया है। ऐसे में जो निजी स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी फरार ही बताया जा रहा है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? ये परिवार की अगर बात की जाए तो शुरुआती चरण में परिवार का ये कहना था कि उनका राजीनामा हो गया है और वो किसी प्रकार की शिकायत नहीं चाहते, कार्रवाई नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब महिला आयोग ने संज्ञान लिया तो अब जो छात्राएं हैं उन्होंने बयान जो है प्रिंसिपल के खिलाफ दिए। 7 सदस्यीय कमेटी इसमें बनाई गई थी और उस कमेटी में जब छात्राओं के बयान लिए तो छात्राओं ने कहा कि पिटाई उनकी की जाती है और सेक्सुअल हरासमेंट की भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि जो जल्द है प्रिंसिपल को काबू कर लिया जाएगा। तो कब ये पूरा मामला संज्ञान में आया जितेंद्र, और जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या ये हाल फिलहाल में कुछ इस तरीके की चीजें प्रिंसिपल के द्वारा की गई या फिर काफी लंबे समय से इस तरीके की चीजें चल रही थी? फिलहाल छात्राओं ने अपने बयान में कहा है कि पिटाई उनकी लगातार की जा रही थी। ये आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और अगर इस मामले की बात करूँ तो 24 नवंबर की ये जो फुटेज थी और उसमें प्रिंसिपल पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। और ये भी बात सामने आई थी कि छात्राओं के पास मोबाइल मिला था। उसके बाद इतना तैश में आ गया कि इसने बुरी तरीके से छात्राओं की पिटाई की। उसके बाद डीवीआर की फुटेज लीक हुई और सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हुई। उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया। शुरुआत में प्रिंसिपल को डिफेंड करते नजर आ रहा था परिवार, लेकिन अब इस मामले में खुलकर प्रिंसिपल के खिलाफ बोलता नजर आ रहा है। और बाकी जो निजी स्कूल में और भी जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले में जो कमेटी है वो बयान दर्ज कर रही है। हालांकि सबके द्वारा प्रिंसिपल के पक्ष में ही बयान जो दिए गए हैं कि मोबाइल मिलने के बाद इस प्रकार की घटना सामने आई थी, लेकिन जो छात्राएं हैं उनके बयान इस मामले में जरूर अहम है और 5 से 6 छात्राओं के जो बयान है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट बताए जाते हैं। तो और बाकी टीचर्स ने कुछ नहीं कहा इस मामले को लेकर जितेंद्र? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी किसी स्कूल में टीचर्स जो होते हैं उनका आपसी इंस्ट्रक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन उसके साथ होता है प्रिंसिपल के साथ, तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो कि कैसा व्यवहार था प्रिंसिपल का? क्योंकि जिस तरीके से आरोप भी लग रहे हैं, यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से, अब ये भी सामने आई है बात, परिवार वाले भी इस चीज को कबूल कर रहे हैं। स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ का यही कहना था कि प्रिंसिपल का जो व्यवहार था वो छात्रों के प्रति ठीक था, लेकिन उसमें जो स्ट्रिक्टनेस को लेकर काफी वो थे कि अगर किसी के पास मोबाइल मिल जाता तो अटैच में आ जाना, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। और इस प्रकार से हम सीसीटीवी में देख पा रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से जो पिटाई है वो की जा रही है। और यही कारण रहा कि इस मामले में परिवार जो है वो आकर खड़ा हो गया, जबकि पंचायती तौर पर यह मामला शुरुआती चरण में निपट गया था।
और बाकी स्कूल के जो छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनसे कोई पूछताछ की, कुछ पूछा पुलिस वालों की तरफ से, कोई बयान सामने आया इसको लेकर? जी, फिलहाल इससे छात्राओं के बयान लिए गए हैं, 5 के करीब छात्राओं के बयान लिए गए हैं इसमें, और उन्होंने खासतौर पर प्रिंसिपल के अगेंस्ट बयान दिया। और यही कारण है कि कई धाराएं जो है बीएनएस की पुलिस विभाग के द्वारा इस मामले में लगाई गई है। हालांकि स्कूल को लेकर भी ये जांच सामने आ रही है कि स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं था प्लस 1 और प्लस 2 का। इसको लेकर ये शिक्षा विभाग जो है वो जांच कर रहा है, और जो डीओ है संगीता बिश्नोई, उसके द्वारा लगातार गाँव का दौरा भी किया जा रहा है। जितेंद्र, अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की अगर जांच की बात की जाए तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उस जो प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज की डेडलाइन पुलिस के द्वारा दी गई है कि आज ही शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। शुरुआती चरण में ये सामने आ रहा था कि प्रिंसिपल द्वारा शायद हाईकोर्ट का रुख किया गया अगले जमानत के लिए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए, और महिला आयोग को रिपोर्ट जो है 5 दिन के भीतर महिला आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, वो भी रिपोर्ट जो है पुलिस के द्वारा इस मामले में दे दी गई है कि केस दर्ज कर लिया गया। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट द्वारा भी कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। बिल्कुल जितेंद्र, 24 नवंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और अगर आज 5 दिसंबर हो गए तो काफी समय इसको बीत गया इस पूरे मामले को, और अब तक जो प्रिंसिपल है वो फरार चल रहा है। प्रिंसिपल के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई? कहाँ का वो रहने वाला है, या उसके परिवार में कौन कौन है? कुछ बातचीत हो पाई पुलिस की तरफ से? ये प्रिंसिपल गांव का ही रहने वाला है, ढानी भोजराज का ये निवासी प्राथमिक जो गांव है ढानी पाटला, वहाँ का रहने वाला है, और काफी समय से स्कूल का संचालन जो है वो कर रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो मामला सामने आया है, इस प्रकार के ये आरोप हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो है वो प्रिंसिपल का नहीं था। लेकिन पिटाई को लेकर जो है चौतरफा जो निंदा जो है प्रिंसिपल की जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, आपने देखा होगा जितेंद्र वो वीडियो, किस तरीके से छात्राओं को पीटा जा रहा है। अगर वाकई कुछ छात्राओं की गलती है या फिर वो फोन भी लेकर स्कूल पहुंचती है, तो ऐसे में इस तरीके का बिहेवियर जो प्रिंसिपल का रहा, वाकई सवाल उठाता है ऐसे प्रिंसिपल्स पर कि आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर आते हैं और वहां पर इस तरीके का बर्ताव बच्चों के साथ किया जा रहा है। जितेंद्र, ये साफ तौर पर ये पिटाई का जो मामला है काफी गंभीर है, और जिस तरीके से ये पिटाई की जा रही है, गुस्से में बेकाबू हो जाना किसी कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि सामने छात्राएं हैं, उसको अपने व्यवहार में उस प्रकार की नरमी भी बरतनी चाहिए थी। अगर मोबाइल छात्रों के पास मिला था, जिस प्रकार के प्रिंसिपल का कहना है कि मोबाइल मिला था, इस मामले में बच्चों के जो छात्राओं के परिजनों से बात की जा सकती थी, उन्हें जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन खुद इस प्रकार कैश में आना तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि प्रिंसिपल की तरफा निंदा हो रही है। और अब इस मामले में जो एंगल जुड़ा है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो भी जो चिंताएं बढ़ाने वाला है कि अगर इस प्रकार से ये गांव के स्तर पर जो स्कूल चल रहे हैं उसमें इस प्रकार की चीजें सामने आ रही थी गंभीर विषय, और इसको लेकर कमेटी का गठन भी जरूर किया जाए। महिला आयोग के द्वारा भी इस मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए, गांव स्तर पर स्कूल चल रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिन छात्राओं के साथ इस तरीके से प्रिंसिपल द्वारा मारपीट की गई है, कौन सी कक्षा की छात्राएं वो बताई जा रही हैं? और इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बिहाफ पे ये कहा गया कि फोन मिला बच्चों के पास, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई। बाद में यौन शोषण का भी मामला सामने आया है, इसलिए जानकारी चाहूंगी। छात्राएं कक्षों की बताई जा रही 11वीं 12वीं कक्षा की ये छात्राएं थी, और लाइन में आप देख रहे हैं सीसीटीवी में साफ तौर पर लाइन में छात्राएं लगी हुई है और पिटाई करते टीचर जो है वो नजर आ रहा है। शुरुआत में इस मामले में पंचायत हुई और पंचायत में राजीनामा हुआ। जब हम इस मामले में जैसे ही वीडियो वायरल हुई थी पहुंचे थे, तो परिवार के लोग भी बिल्कुल सामने आने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि हमारा राजीनामा हो रहा है। उनकी तरफ से जो बातचीत भी मीडिया से की गई थी कि हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे, क्योंकि महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया, और यही कारण था कि पूरा प्रशासन ये हमला जो है वहां पहुंचा है। और अब इस मामले में आप देख सकते हैं नया ये जो मोड़ है वो फिलहाल आया है, और अब प्रिंसिपल से देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट प्रिंसिपल इस मामले में देता है गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल देखने वाली बात है कि जितेंद्र क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये घटना 24 नवंबर की बताई जा रही है। फतेहाबाद के बूना ब्लॉक के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने 2 छात्राओं को बुरी तरह से पीटा। छात्रों का कहना है कि मारपीट के साथ साथ स्कूल में सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी। महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है।